सभी साथियों को मेरा खतियानी जोहार आदाब। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे और सबका जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी तगड़े से चल रही होगी। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। मैंने सोचा था कि सिलेबस को लेकर के आपके सामने एक ताज़ा तरीन और बेहतरीन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे सिलेबस को लेकर के आपको समझाना चाहिए कि किस सिलेबस को रखने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सिलेबस आपके सामने है और मैं इस सिलेबस को आपके सामने बिल्कुल रूबरू कर दे रहा हूँ। आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और इस सिलेबस को मैं आपके सामने पूरी तरह से समझा दे रहा हूँ। फिलहाल मैंने आपके सामने हिंदी और खोटा का तुलनात्मक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको समझ में आएगा। देखिए, यूँ मैं आपको बोलूँगा कि रणनीति बनाने से ही हमारी एग्ज़ाम में सफलता हमें मिलती है। तो इसलिए आपको कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना है, इस चीज़ को लेकर के मैं आपके सामने ये वीडियो बना दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है, देखिए यहाँ पे जो चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे इसको आप पढ़ सकते हो, कैसे आप इसको अच्छे से अपने साथ रूबरू करवा सकते हो, इस चीज़ को आपके सामने मैं बिल्कुल प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले जानिए कि देखिए सूरदास के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे पहले पद के बारे में बताया गया, फिर काव्य खंड है और फिर ये क्षितिज भाग 2 यानी कि 10वीं क्लास का जो बुक है आपके सामने। तो 10वीं क्लास के बुक जो है आपके पास क्षितिज है, उससे सारा का सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया। पहला क्या है, पहला मेरा सूरदास है। सूरदास में क्या है कि उधो तुम बड़े भागी हो। सूरदास का 4-5 खंड में इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, ये तुलसीदास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जिक्र किया गया है। फिर देव के बारे में बात किया गया है। ठीक है ना, देव के बारे में क्या है कि डार ड्रुम पालना के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें क्या है, ये आत्मकाव्य के बारे में वर्णन किया गया। ये हिंदी का है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ना है आपको। जो उत्साह अट नहीं रही, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर नागार्जुन के बारे में बहुत ही बेहतरीन बुक पढ़ना है। क्या है, मतलब चैप्टर है। ठीक है, क्या है कि फसल यानी कि यह दंतुरित मुस्कान, आपको इसके बारे में पढ़ना है। मतलब कि ऐसा मुस्कान जो बच्चों के चेहरे से दिखता है, मतलब बिना दांत दिखाए आपकी मुस्कान दिख सकती है, ये बताना है। गिरिराज कुमार के बारे में देखो आपको पढ़ना है। यहाँ पे उनके द्वारा लिखी गई किताब है कि छाया मत छूना मन। ठीक है, ये है। ऋतुराज के बारे में पढ़ना है आपको कि कन्यादान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कन्यादान के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें मैंने आप लोग को स्पष्ट रूप से समझा दिया है, तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला चीज़ मैंने आप लोग को बताया इसके बारे में। अब दूसरा चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि ये मंगलेश डबराल के बारे में पढ़ना है, जो क्या है, संगतकार के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये मैंने बता दिया आप लोग को। फिलहाल अभी आप लोग को थोड़ा सा और धैर्य के साथ देखना है वीडियो को। ये मैंने आप लोग बताया ना, ये मैंने पद भाग को आपको बताया। अब यहाँ पे आपके सामने गद भाग रखा गया है, तो इस गद भाग के बारे में पढ़ना है। क्या है गद भाग में, तो राम वृक्ष बैनीपुरी के बारे में आपको पढ़ना है। उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में आपको चर्चा करना है, विस्तार से पढ़ना है, जानना है उनके बारे में, आखिर कौन है, किस तरह से बुक लिखा गया है। यशपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। यशपाल जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक मतलब कि चैप्टर का नाम क्या है, लखनवी अंदाज, आपको उसमें पढ़ना है। सर्वेश्वरी दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में यहाँ पढ़ना है। और मनु भंडारी का एक कहानी है, क्या है, एक कहानी, यह भी उसको पढ़ना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री के विरोधी कुतर्कों का खंडन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर कह रहा है यहाँ पे कि यशिद्र मित्र है ना के साथ पढ़ना है कि नौबत खाने में इबादत, इनके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, इसको पढ़ना है। देखिए, मैं आप लोगों को चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक सिंपल सा कोई एक किताब नहीं है, यहाँ पे आपको केवल चैप्टर पढ़ना है। भक्त करा कि आनंद कौशल्यायन का एक चैप्टर यहाँ पे संस्कृति है, उसको पढ़ना है। और स्वयं प्रकाश का जो लिखा हुआ ये चैप्टर है नेताजी का चश्मा, तो उसको आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि जितने भी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे, चाहे मैं क्षितिज का बात करूँगा, ठीक है ना, तो क्षितिज में इन सब के बारे में पढ़ना है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी बातें कही गई है, ठीक है ना, आपको एक चीज़ याद रखना कि ये समूचा सिर्फ एक किताब में ही सारा का सारा चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। आप समूचा एक किताब को पढ़िए तो आपको सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज़रूरी है बात को रखना। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कृतिका के बारे में। कृतिका ये भाग 2 है, ये 10वीं क्लास का जो बुक है उसका दूसरा बुक है। ठीक है ना, दूसरा बुक, ठीक है, दूसरा बुक है 10वीं क्लास का। ठीक है ना, तो ये आपके लिए आसान से हो जाता है। इसमें क्या है कि देखिए, माता का आंचल के बारे में पढ़ना है आपको कि
किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में पढ़ना आपको, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। फिर कह रहा है कि साना साना हाथ जोड़ी, तो इसको कह रहा है मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है, तो उसको पढ़ना है। फिर कह रहा है कि यही डैया झुलनी हैरानी हो रामा, ठीक है, तो ये शिव प्रसाद मिश्र के बारे में, मिश्र के द्वारा लिखा गया है, तो उसको पढ़ना है। फिर यहाँ पे एक लास्ट चैप्टर आता है कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये बुक में क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया गया है, कैसे ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो एक बुक मैंने कहा आप लोग को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक बुक आ रहा है, दूसरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा बुक आपका आ जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण में क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए कि क्रिया भेद के बारे में पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, अभिकारी शब्द पढ़ना है, ठीक है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है और पत्र लेखन के बारे में पढ़ना है। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये मैंने बताया कि हिंदी का सिलेबस इस तरह से है। अब आप जब हिंदी के बारे में सोचिएगा कि आपको रखना क्या है, तो ये खुद को तय करना है आपको कि ये आपके हिंदी के बारे में है। अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कि हिंदी के बाद आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हिंदी के बाद अब आपको थोड़ा सा खोट्ठा में देखना है, ठीक है, कि खोट्ठा में क्या क्या है और किन विषयों को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ खोट्ठा में, ठीक है, तो ये खोट्ठा का विषय है जिसमें से गद्य भाग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, तो ये है गद्य भाग, ठीक है। इसमें क्या है आपको पढ़ना, क्या है इसमें कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक और लघु उपन्यास, मतलब कि जटापार में शब्द पढ़ सके। यहाँ करा कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास सब दलो यहाँ करा ना। अब खोट्ठा गद्य पद संग्रह भी दिल गए यहाँ करा में प्रकाश खोट्ठा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो के माध्यम से जो किताब छापल गए हैं तोरा सेटा पढ़े तो यहाँ करा। अब दूसरा ये पहला किताब लगो है ना, और दूसर किताब जो यहाँ दलो कि दो डायर जिरुल फूल, तो तोरा यहटा अच्छा से पढ़े तो यहाँ कर देख एगो किताब और दो किताब, हालांकि किताब बोले ढेर मोटा मोटा नहीं रहतो, देख दिखाई दो एग्जाम्पल के तौर पे। अरे ये जैसे ये किताब हो ना, जैसे ये तय किताब हो, इतना पतला पतला किताब रहतो, जैसे कि यह तय किताब हो, देख सका ज़्यादा चिंता नहीं करवा, जैसे इतना हो तो इतने पतला पतला किताब रहते है ना, और वहाँ तोरा पढ़े होते। जैसे कि यहाँ का खोट्ठा के बारे में जैसे दिलो, तो खोट्ठा गद्य पद संग्रह एगो किताब के नाम लगो, तो ये छोटा मोटा किताब लगो। दो डायर जिरुल फूल, एक में परास फूल, एक पैथी डंगल महुआ, ये सब डेडांग डोआन, ये सब एक मिलतो उड़ा पढ़े तो। फिर यहाँ कर दिलो व्याकरण के बारे में, तो व्याकरण की दिलो कि संज्ञा पढ़े तो, सर्वनाम पढ़े तो, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, तो इग्रेन सब पढ़े तो। और जहाँ पढ़ा तखन पढ़े में तो बड़ी बेस बुझे और बहुत आसान लगतो, हिंदी से ढेरे बेस लगतो पढ़े में खोट्ठा, ठीक हो। अब सहायक पुस्तक के बारे में तो यहाँ पढ़ना हो, तो ये सब देख यहाँ एक किताब भैया क ख में दूसरा किताब, अब दूसरा नंबर में फिर दूसरा किताब पढ़े तो ना। अब यहाँ की हो खोट्ठा साहित्यिक सदानिक व्याकरण पढ़े तो, जेटा डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखल गलो वहाँ तो पढ़ के पार करे तो है ना। तो ए के झा के द्वारा लिखल किताब लगो इटा पढ़े तो। अब दूसरा कर लो यहाँ का किताब की खोट्ठा व्याकरण, लेखक कौन ला, वासुदेव महतो के बारे में बतौल हो गया कि वासुदेव महतो जो किताब लिखल हो यहाँ करा खोट्ठा व्याकरण उटा पढ़े तो। और साथ साथ यहाँ पे निबंध पढ़े तो। निबंध में की कुछ समसामयिक यानी करंट अफेयर के बारे में निबंध रहते, जैसे करंट निबंध की सहायक ग्रंथ है दे लो कि खोट्ठा निबंध संग्रह है वो किताब आओ हो से किताब पढ़ी ला तो उटा से काम दे देते, ठीक हो ना। अब संपादक मंडल के बारे में जिक्र कर गया यहाँ कि कुमारी शशि के बारे में पढ़े तो, ठीक हो, कुमारी शशि के बारे में पढ़े तो। फिर डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में पढ़े तो, डॉक्टर BN औधार के बारे में पढ़े तो यहाँ करा तो दिक्कत नहीं हो। तो फिर खोट्ठा निबंध के लेखक कौन लगो, तो डॉक्टर BN औधार लगो खोट्ठा निबंध के लेखक, तो तहनी के बारे में पढ़े तो देख कुल मिला के हम खोट्ठा के बारे में भी अच्छा से तहनी जिक्र कर दिलियो। अब तहनी समझ में आई तो कि आप तहनी चुनना की हो, ठीक है ना। अब यहाँ का तोरा बताई दियो कि सबसे बड़ो जो खेला भेतो यहाँ कर ना, तो वो खेला दरअसल भेतो यहाँ का हम तहनी कह दिलियो कि खेला जो भेतो, ठीक हो ना, एकदम एक शब्द में सुन भा, ठीक हो, तो बहुत ज़्यादा भेतो यहाँ पे कि पेपर नॉर्मलाइज कर दो। यहाँ करा साफ साफ ई आवेदन में लिखो जरा तो आवेदन दबा, मतलब कि जो आप आवेदन भर रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पेपर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। अगर एक से अधिक समूहों का एग्जाम होता है तो पेपर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक से अधिक समूहों का एग्जाम का कहने का मतलब कि किसी ने भी पेपर में कोई हिंदी रख दिया, ठीक है, कोई हिंदी रखा हो, कोई खोट्ठा रखा हो, कोई इंग्लिश रखा हो, कोई नागपुरी रखा हो, कोई पंचपरगना रखा हो, तो ये सब जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब कि जब ये सब चीज़ बताया जा रहा है तो इसमें साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और पिछला बार IRB में मैंने गलती किया था, ठीक है, कि मैंने खोट्ठा रखा था। मैंने खोट्ठा में पता है लगभग 100 में से, ठीक है ना, 100 में से मैंने 91 कवर किया था।
फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। वही हिंदी में हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने 100 में से, ठीक है ना, 70 कवर किया, उनका रिजल्ट बन गया, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ फिलहाल, इसलिए आप लोग को चुनना है कि आपको खोटा रखना है या फिर हिंदी रखना है। हिंदी का देखिए सिर्फ मैंने कहा ना आप लोग को कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक पुस्तक है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पुस्तक, यानी कि क्षितिज भाग 2 10वीं क्लास का और कृतिका भाग 2 दूसरा बुक है 10वीं क्लास का। ये दोनों बुक पढ़ना है। और व्याकरण जब पढ़ोगे आप हिंदी का तो एक और फायदा इसमें होगा कि जो आपका पेपर 1 रहेगा, ठीक है ना, पेपर 1 जो आपने लिखा है, ठीक है, पेपर 1 जिसमें आपने स्पष्ट कहा है कि उसमें क्वालिफाइंग आंसर का पेपर रहेगा, तो पेपर 1 में आपको जो 80 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है, 80 नंबर का जो प्रश्न रहेगा तो वो आपको पेपर 1 इसी व्याकरण को पढ़ने से आपका हो जाएगा। फिर गद रहेगा, पद मतलब कि उसमें गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, तो सब फिर पढ़ के आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप रखना चाह रहे हो तो आपको खुद चुनना चाहिए। अगर मैं आपके जगह में होता तो बिल्कुल मैं हिंदी को चुनता, क्योंकि नॉर्मलाइज जब होगा तो हिंदी का मार्क्स बढ़ेगा, नॉर्मलाइज जब नहीं होगा तब आप खोटा रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। हालांकि हिंदी के तुलना में खोटा बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा। खोटा का मैंने कहा ना कि बस महज इतनी छोटी छोटी और पतली पतली किताबें, देखें जो देख रहे हैं यहाँ पे, बस इतनी ही पतली पतली किताबें हैं। 2 3 4 किताब पढ़ लो, खोटा का याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। लेकिन इसमें आपको लगभग कम से कम हिंदी में 21 मैंने गिना है, इसमें 21 जो लेखक हैं उनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा, जो कवि हैं उनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा, उनका जन्म याद करना पड़ेगा, उनका मृत्यु याद करना पड़ेगा, उन्होंने अब तक से कितनी किताबें लिखी हैं, किस किताब का पब्लिकेशन कब किया गया है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा हिंदी में। जबकि खोटा में ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सा यहाँ पे जो बुक दिया गया है आप केवल इसी को पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि कौन सा आप भाषा को चुनेंगे जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपके लिए, और मैं आपको इसके बाद एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें जीएस पेपर को लेकर के मैं तुलना कर दूंगा कि जीएस पेपर में आपको किसको किस तरह से पढ़ना है। मैं सिलेबस वाइज बता दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कम पढ़ करके भी आप ज़्यादा नंबर उठाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं हम लोगों ने जो गलती करा है वो गलती आप बिल्कुल ना करें। कम पढ़ो, ज़्यादा नंबर लाओ, ठीक है। मैंने कहा ना कि गधे और घोड़े में बस इतना ही अंतर होता है, अच्छे से पढ़ना है। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज चुनना है, या हिंदी या फिर खोटा, दोनों आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। हाँ, इसके बाद मैं आप लोग को और वीडियो बना दूंगा आपके जीएस पेपर को लेकर के, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जहां तक रही बात एक्साइज कांस्टेबल निकालने का, तो मैं शुरू से लेकर के अंत तक, यानी शुरुआत से अंत तक मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपको गाइड करूँगा कि किस चीज़ को आपको पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं, मैं शुरू से लेकर के अंत तक मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपके इस लक्ष्य में हमेशा एक बड़ा भाई के रूप में भूमिका निभाऊंगा और आपको कभी भटकने बिल्कुल नहीं दूंगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सारी चीज़ों को लेकर के, अगर मैं पढ़ाऊंगा भी यहाँ पे, अगर उधो तुम देखो, अगर मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा, खोटा भी पढ़ाऊंगा, तो मैं सारा का सारा वीडियो भी आपके चैनल में अपलोड कर, मैं अपने इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग उससे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, झारखंड, खतियान एकता जिंदाबाद।